जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। दोस्तों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें आज हम समझेंगे आरओ और आरओ को फॉर्म भरने से पहले दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी हैं, किस पोस्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और वही चीज़ बताएंगे दोस्तों जो आपके लिए ज़रूरी है। अब इस नोटिफिकेशन में लिखा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें आपके लिए जानना नहीं ज़रूरी है। फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से फाइंड को जानना जरूरी है, वही फाइंड आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें हम आपको बता देते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है दोस्तों वह है 9 अक्टूबर 2023 से है, और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वह है 9 नवंबर 2023 तक। मतलब पूरा 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि दोस्तों आपका 9 नवंबर 2023 है। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए। अब इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है उसको आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया गया है। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब बिना आपके OTR से आप यह फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अगर बिना OTR का फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है बिना OTR के आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले दोस्तों आपको OTR करना होगा। OTR करने के लिए आप गूगल पे सर्च करिए OTR रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप OTR परीक्षा NIC.in पर जाके भी आप OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है दोस्तों, किसी भी स्तर पर परीक्षा उपरांत यदि तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य जैसे कुछ बच्चों का O लेवल नहीं है, या फिर CCC नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं फाइनल है, या फिर आपके द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी छुपाई गई हो तो आपका जो है आवेदन निरस्त माना जाएगा। उसके बाद तथा आगामी परीक्षा चरणों में से उसे डिवार किए जाने की कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। यह साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया, आप इसको जानते रहिए। आगे हम सब बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि आवेदन सबमिट करने के संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थियों का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जब तक आप पैसा नहीं जमा करेंगे तब तक आपका आवेदन पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, करें OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश SMS अथवा मेल द्वारा प्रेषित की जाएं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, OTR करते समय आप रजिस्ट्रेशन जब OTR नंबर प्राप्त करते समय जो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं या फिर जो मेल दिए हैं, जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसी मेल पर उसी मोबाइल नंबर पर मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया है किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को बताएंगे। अब फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए आप सबके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। पहले आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरी है उस पर चर्चा हो जाए। यहाँ पे दोस्तों आप सब ये भी पॉइंट जानते रहे। कह रहे हैं आवेदन प्रांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में दोस्तों होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आवेदित पद को अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। अगर आपके फॉर्म में कोई समस्या कोई गलती हो गई है तो उसे आप सिर्फ एक बार संशोधन कर पाएंगे, इसको आप जानते रहें। इसलिए फॉर्म भरते समय दोस्तों बहुत सावधानी के साथ आपको फॉर्म भरना है। आगे हम शुल्क को समझ लेते हैं, किसके लिए कितना शुल्क लगेगा। यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि अनारक्षित आर्थिक रूप से दोस्तों कमजोर वर्ग के लिए कितना है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग दोस्तों इनके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये तथा प्लस दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क दोस्तों 25 रुपये। मतलब टोटल दोस्तों 1 से 25 रुपये को इनका फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों जो अनुसूचित जाति से लोग हैं उनके लिए 40 रुपये परीक्षा शुल्क है दोस्तों, तथा 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया, जैसा कि उनको 65 रुपये शुल्क लगेगा। ये दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए है। इसके बाद जो दिव्यांग लोग हैं दोस्तों उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, उनको सिर्फ 25 रुपये देना है जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। इसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक है दोस्तों इनके लिए भी 65 रुपये का शुल्क देना होगा। यहाँ पे हो गई पैसे की दोस्तों कितना आपको शुल्क लगेगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों पद कितने टोटल इसमें पद हैं दोस्तों
कह रहे हैं वर्तमान में भर्ती हेतु रिक्त कुल दोस्तों 4 से 11 पद हैं। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभाग और विवरण निम्न है दोस्तों। अब 4 से 11 में दोस्तों कौन से पद किसके लिए है दोस्तों, कितने पद किस चीज़ के लिए हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे विभाग का नाम लिखा गया है, पद का नाम, पदों की संख्या। दोस्तों विभाग का नाम सचिवालय, दोस्तों उत्तर प्रदेश सचिवालय में दोस्तों पद का नाम क्या है, समीक्षा अधिकारी। टोटल दोस्तों इसमें 3 से 22 पद हैं। लोक सेवा आयोग दोस्तों, इसमें समीक्षा अधिकारी दोस्तों पद का नाम, टोटल पदों की संख्या 9 है। राजस्व परिषद दोस्तों, इसमें पद का नाम समीक्षा अधिकारी, टोटल दोस्तों इसमें 3 पोस्ट हैं। सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें दोस्तों टोटल 40 पद हैं। फिर दोस्तों राजस्व परिषद, इसमें दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी टोटल 23 पद हैं। और लोक सेवा आयोग दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें टोटल 13 पद हैं। लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा दोस्तों, इसमें टोटल 1 पोस्ट हैं। आगे हम सब बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप जानते रहिए कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी सरकार वैकेंसी निकालती है कुछ, फिर आगे चल के उसे और ज़्यादा कर देती है, फिर कम कर देते हैं, क्योंकि वो अपने नोटिफिकेशन में दे देते हैं कि इसे हम भविष्य में घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम वैकेंसी पोस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। यहाँ पे दोस्तों हम अर्हता की बात कर लें, योग्यता क्या चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पद नाम दोस्तों, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए विभाग का नाम क्या है, सचिवालय, राजस्व परिषद, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इसके लिए जो अर्हता चाहिए, जो योग्यता चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है दोस्तों, स्नातक उपाधि चाहिए, या फिर दोस्तों सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, आपके पास कोई स्नातक की डिग्री हो या फिर उससे समकक्ष कोई भी डिग्री हो वह भी आपके चलेगी। करें इसमें यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल दोस्तों, क्या ओ लेवल किसके लिए चाहिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चाहिए ओ लेवल प्रमाण पत्र, अथवा दोस्तों इसके समकक्ष आयता, ऐसा नहीं सिर्फ ओ ही लेवल चाहिए, इसके समकक्ष ओ लेवल के समकक्ष भी अगर आपका रहेगा तब भी आप उसमें चल जाएगा सहायक समीक्षा अधिकारी में। और कह रहे दोनों हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम दोस्तों 25 शब्द प्रति मिनट गति से होना चाहिए, आवश्यक है। और नोट में इसे लिखे हैं दोस्तों, अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिमान दिया जाएगा। यह तो दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी को। अगले हम चलते हैं अगले पोस्ट की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता चलेगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों डिप्लोमा या डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त उप स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए। और दोस्तों वही है, हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट से होना चाहिए, और अंग्रेजी में आपका रहेगा, उसके लिए आपको अधिमान दिया जाएगा। अगला जो पोस्ट है दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए दोस्तों, इसमें करें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है दोस्तों। यह हो गया सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए। अब अधिमानी अर्हताएं दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं जो आयु से संबंधित समस्याएं बच्चों की होती है, जैसे कि आयु की सीमा दोस्तों, किस बच्चे के लिए किस पोस्ट के लिए कौन सी आयु चाहिए और किस वर्ग के लिए कौन से बच्चों के लिए कितनी आयु होना जरूरी है। तो कह रहे हैं अभ्यर्थी के 1 जुलाई 2023 से 21 वर्ष की आयु से पूरा करना चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए दोस्तों। कहने का तात्पर्य कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को छूट दिया जाता है, उनके लिए हम आपको बता देते हैं। अर्थात उनका जन्म जो आपका जन्म लेगा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं कि 2 जुलाई 1983 से पूर्व हुआ हो तथा 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन थे तो अधिकतम आयु दोस्तों 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व नहीं होना चाहिए। यह तो हो गया दोस्तों आयु से संबंधित। आगे हम समझते हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गित खेलों में कुशल खिलाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानिक माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु दोस्तों 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है दोस्तों। कितना? 5 साल के लिए इन सबको छूट मिलेगा। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1978 के पूर्व नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यह अब 15 वर्ष अधिक होगी दोस्तों। यह हुई छूट की बात। इसके बाद करें भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों 3 वर्ष की छूट अमान्य है दोस्तों। यहाँ पे हम सब दोस्तों एक पॉइंट आपके लिए और ज़रूरी है, करें हाई स्कूल तथा उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी दोस्तों। अब यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो आपका जन्मतिथि मान्य होगा वो आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के हिसाब से आपकी जन्मतिथि मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में क्या लिखा है, इंटर में क्या लिखा है, बीए में क्या लिखा है, इससे नहीं मतलब। आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो आपकी जन्मतिथि होगी वही आपकी जन्मतिथि मान्य होगी। यहाँ पे हम सब कुछ पॉइंट को दोस्तों कवर किए हैं। अगर आपका इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, उसका समाधान किया जाएगा। और यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।